हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर थर्ड, चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच अगर प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी है ना, ए प्रॉफिट और प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो उनका कितना है, ए और बी का 1:2 है। फ्यूचर में डिसीजन लेते हैं वो 2:3 में करेंगे, 2:3 में केयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, किसी पार्टनर के हिस्से में तो कमी हो गई। 1:2 में तो पास्ट में करते थे, अब वो 2:3 में कर रहे होंगे, करेंगे फ्यूचर में। तो इससे किसी पार्टनर के शेयर में हिस्से में कमी हो गई, किसी के में वृद्धि हो गई, तो चेंज हो गया ना। तो इससे क्या होगा, फर्म तो वैसे ही रहेगी लेकिन पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन आ जाएगा। मतलब पार्टनरशिप क्या होगी, उसमें पुनर्गठन आ जाएगा, मतलब वो पुनर्रूप से गठित होगी, फर्म तो वैसे ही रहेगी। तो अब ये देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट में, चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब ऐसा पुनर्गठन होता है जब हमारे प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाए। तो इसको मैं बस पहले बता चुकी हूँ, मतलब इसने एग्जांपल लिया है, ए और बी प्रॉफिटिंग रेशियो को 2:1 में बांटते हैं। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो फ्यूचर में 3:1 में बांटेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मतलब अगर एक नया पार्टनर एंट्री करता है तब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं और उन्होंने सी को उन्होंने 1/4 हिस्से के लिए बनाया। तो ये भी क्या है, एक तरह से फर्म का पुनर्गठन है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिया है, इसने चारों ऑर्डिनेज थे, वो इक्वल रेशो में बांटते थे और सुधा को उन्होंने 1/4 हिस्से के लिए सांसद बना लिया। तो ये क्या आएगा, फर्म का पुनर्गठन कहलाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारी डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इससे भी हमारे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इसने क्या लिया एग्जाम्पल, पी क्या आर है, एक फर्म में सांसद है और वो किस रेशो में बांटते हैं, 4:3:2 में बांटते हैं। अब 31 मार्च 2017 को आर की मृत्यु हो जाती है। तो आर की मृत्यु हो जाने पर बचे कौन, पी और क्या हो, तो उनका वो फ्यूचर में क्या डिसीजन लेते हैं, 1:1। तो किसने इफेक्ट किया, यहाँ पे डेथ ने इफेक्ट किया, और यहाँ पे किसने इफेक्ट किया, सेकंड पॉइंट में न्यू पार्टनर ने इफेक्ट किया, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में किसने इफेक्ट किया, प्रॉफिटिंग शेयर ने इफेक्ट किया। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है इसका, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनर्स फर्म। मतलब अमलगमेशन, स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना है, अमलगमेशन क्या होता है। अमलगमेशन होता है दो चीज को मर्ज करके एक बनाना। ठीक है, जैसे इसने एग्जांपल लिया, ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, वो लाभों को किस रेशो में बांटते हैं, 2:1 में बांटते हैं। और दूसरी फर्म का नाम क्या है, सी और डी है। ठीक है, और वो किस रेशो में बांटते हैं, 3:1 में बांटते हैं। अब उन्होंने मर्ज करके एक ही फर्म बना ली। तब तो दो फर्म थी, ए और बी की अलग थी, सी और डी की अलग थी। मर्ज करके उन्होंने एक ही फर्म बना ली, मतलब इकट्ठा एक ही काम करने लगे वो। अब उनकी फर्म का नाम क्या होगा, ABCD। अब उनका प्रॉफिटिंग रेशियो क्या होगा, 2:1 3:1 हो गया, मतलब एक ही रेशियो हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, एक तरह से तो ये ए और बी के लिए क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरी तरफ सी और डी के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारे मिलके जो भी चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, न्यू पार्टनर की एंट्री होने से होता है, या फिर एडमिशन होने से होता है, या अमलगमेट होने से होता है, तो वो सारा क्या कहलाएगा, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्ट पार्टनर। तो हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है कि प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से क्या होता है। अब हम ना देखो इस चैप्टर में है ना, चैप्टर थर्ड में हम सिर्फ इसी चीज को पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से क्या इफेक्ट होता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो वो सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3। तो अब इसने क्या बोला, चेंज इन प्रॉफिटिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया था, अगर ए और बी दो पार्टनर है, एक कहानी सुनाती हूँ, ए और बी दो पार्टनर्स हैं और वो उनका प्रॉफिटिंग रेशियो क्या है, 1:2 है। फ्यूचर में वो डिसीजन लेते हैं कि वो अब 1:2 में नहीं बांटेंगे, वो 2:3 में बांटेंगे। ठीक है, तो 2:3 में बांटेंगे तो वो किसी पार्टनर के शेयर में तो कम ही होगी और किसी में वृद्धि होगी। तो मतलब चेंज तो आएगा ना, चेंज उनके मैनेजमेंट में भी आ सकता है। भाई प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो था, अब मतलब वो ए को ज़्यादा देते हैं, बी की मतलब चेंज आएगा, तो उनके मैनेजमेंट में भी इफेक्ट होगा और कैपिटल में इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी कारण हम किसको एडजस्ट करेंगे, गुडविल को भी इफेक्ट करेगी वो, तो गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। असेट और लाइबिलिटीज़ को भी इफेक्ट करेंगे, तो असेट और लाइबिलिटीज़ को भी हम दोबारा से रिवैल्यूएट करेंगे।
भाई चेंज हुआ तो हम एसेट और लायबिलिटी को दोबारा से रिवैल्यूएट करेंगे और रिजर्व को भी देखेंगे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, एक तो गुडविल के लिए, एसेट और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के लिए रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखा एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये सबसे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, फिर हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशो, अब बात ये आती है कि भाई सेक्रीफाइस रेशो क्या है, अगर किसी पार्टनर के हिस्से में कमी होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्रीफाइस रेशो। और गेनिंग रेशो, इस शेयर में वृद्धि होती है तो हम क्या बोलेंगे उसको, गेनिंग रेशो। फिर दूसरा हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एसेट एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, मतलब ये सारी एंट्री हमने मतलब प्रैक्टिकल में स्टडी करेंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए। पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो, फिर हम गुडविल के लिए एंट्री करेंगे, फिर हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम एसेट और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें हमने पढ़ा ना फर्स्ट पॉइंट, सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो अब ये भी पता होना चाहिए भाई सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है। मान लो आपने प्रॉफिटिंग रेशो में चेंज किया है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 1:2 में बांटते थे ए और बी, और फ्यूचर में उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अब 1:2 में ना बांट के 2:3 में बांटेंगे। तो इससे किसी पार्टनर के हिस्से में कमी होगी, है ना। तो प्राप्त करने वाला, जिसको प्राप्त मतलब ज्यादा होगा, वो प्राप्त करने वाला साझेदार किसको देगा, कमी करने वाले साझेदार को देगा। वो तभी देगा जब हमें पता होगा भी कितना कमी हुई है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, तभी तो हम कमी निकालेंगे ना, ओल्ड रेशो से न्यू रेशो चेंज होने में कितना कमी हुई है। तो इसको हम क्यों कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव वही होता है कि अगर जिसको ज़्यादा मिला है प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के कारण, लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार ही होगा ना, प्रॉफिट अचीव करने वाला साझेदार ही होगा, वो सेक्रीफाइस करने वाले साझेदार को देगा। तो इसकी राशि हम प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो उसको अपोजिट ही आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ तो कमी करने वाला साझेदार है, और इसमें जिसके शेयर में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि करने वाला साझेदार को क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो अपोजिट हो जाएगा। सेक्रीफाइस रेशो क्या रहता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो क्या आएगा, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। ए और बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। ओल्ड रेशो क्या है उनका, 2:1 विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2017। इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट मतलब चेंज हुआ 1 अप्रैल 2017 से। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब 2:1 से वो कैसा बांटेंगे, फ्यूचर में 1 अप्रैल 2017 से इक्वली बांटेंगे। तो आपको ना क्या करना है, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट। मतलब इस तरह से डिसीजन लिया उन्होंने 2:1 से, जब उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अब इक्वली बांटेंगे, तो उनका जो इंडिविजुअल पार्टनर का कितना सेक्रीफाइस किया और कितना गेन किया, तो उस प्रॉफिट में चेंज आने से कितना इफेक्ट हुआ। ठीक है, गेन और सेक्रीफाइस वो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, हमें आपको पता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या दिया गया था इसमें, 2:1, न्यू रेशो निकाला ए और बी का कितना है, 1:1 है। अब तुम्हें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पुट करना है। ओल्ड रेशो क्या है, ए का 2/3 और न्यू रेशो 1/2। देखो 4 से उसका 3 हुआ, मतलब कम हुआ, तो इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, और बी का है, बी का निकालोगे, देखो 2 से उसका 3 हुआ, मतलब 2 से ज़्यादा हुआ, उसका 3 हुआ ना, तो इसका मतलब क्या, उसने गेन किया। तो इसको इस वे से समझ सकते हो। तो माइनस वाला क्या आएगा, गेनिंग, प्लस वाला क्या आएगा, सेक्रीफाइस। सेकंड इलस्ट्रेशन देखो, ये सेम ही ऐसी है। ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट, share future profit and losses in the ratio of 2:1। indicate इस partner gain और sacrifice due to change in ratio। इसमें क्या बोला, ए बी सी का ओल्ड रेशो दिया गया 3:2:1 और न्यू रेशो क्या है 2:2:1। तो इसने बोला कि इंडिकेट करना किस पार्टनर के हिस्से में कमी हुई है, किसी में वृद्धि होती है, जो हमारा प्रॉफिट एंड शेयर रेशो में चेंज हुआ उससे। तो फॉर्मूला क्या आता है, सेक्रीफाइस रेशो को ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या दिया गया, ए बी का 3:2:1 और न्यू रेशो क्या दिया गया 2:2:1। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो को फार्मूला क्या रहेगा, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो देखो अब ए का निकलेगा 3/6 और न्यू रेशो 2/5 है, तो कितना निकलेगा, ये 15 से 12 हुआ, मतलब कमी हुई है, इस कमी हुई है तो सेक्रीफाइस है। और बी का देखो 2/6 ओल्ड रेशो और न्यू रेशो 2/5, तो कितना है, ये माइनस में
2/30 इसका मतलब गेन है, मतलब 10 से 12 हुआ, बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, गेन है। अब देखो सी का 1/6 है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो 1/5 है, ठीक है। 5 से 6 है, इसका मतलब क्या है, बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ मतलब माइनस में आया, तो इसका मतलब गेन है। तो यहाँ पे किसने सेक्रीफाइस किया है, ओनली ए ने, और बी और सी ने कितना किया है, 2/30 से और 1/30 से गेन किया। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगर और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।